बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रिटायरमेंट के बाद इंसानों को क्या करना चाहिए? ये ख़वातीन भी हो सकती हैं, ये मर्द भी हो सकते हैं। और आम तौर पे 2-3 दर्जे हैं हमारे पास। जो आला तरीन दर्जे के लोग होते हैं वो रिटायरमेंट की तैयारी कैसे करते हैं, जो आमतौर पर मीडियोकर लोग होते हैं ये तैयारी कैसे करते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले उनके रिटायरमेंट हो तो वो क्या करते हैं, और बिल्कुल जो इनिशियल लेवल पे होते हैं, लोअर जिसे हम अगर कहें, तो ये लोग जब रिटायर हों तो क्या करते हैं। इन चारों में अक्लमंद कौन है, दानिशमंद कौन है और दानिश्वर कौन है, हम इस पर भी तज़किरा करेंगे। सवाल असल में ये आया था कि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग मायूस हो जाते हैं और अपनी आप को नाकारा समझने लगते हैं। इस पर ज़रूर कुछ कहिए। ये नासरी साहब ने पूछा, अल्लाह जाने जी कहाँ से हैं, लेकिन सवाल उनका बहल अहम है, इसलिए हम उसी सवाल को भी लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि जब भी आपकी रिटायरमेंट की उम्र करीब हो, लाइक हमारे यहाँ 60 साल की है, अदलिया में हो तो 62 साल की है, कुछ महकमों में रिटायरमेंट की कोई उम्र नहीं होती। लाइक जो आला तरीन दर्जे के हमारे यहाँ जितने ऑफिसर हैं या ब्रोकरेट्स हैं, इनकी रिटायरमेंट की उम्र नहीं होती, इनके ताल्लुकात की उम्र होती है, या इनकी जो रिलेशनिंग है उनकी बाइंडिंग की उम्र होती है। आप कभी देखें कि आम तौर पे ये रिटायरमेंट से पहले ही यानी अभी जॉब में होते हैं तो कहीं ना कहीं पोस्टिंग ले लेते हैं किसी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट की सरबराही की, और रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद वो वहीं कंटिन्यू हो रहे होते हैं। यानी साथ साथ जो जहाँ है पिछली जॉब का उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है, उसके पूरे पर्क्स उनको मिलने लग जाते हैं और उनकी ज़िंदगी प्रोडक्टिव ही रहती है। जो ब्यूरोक्रेट्स ज़रा निकम्मे, नकारा, लथार्जिक होते हैं, डरे डरे सहमे सहमे इत्तफाकात के सहारे वो बनते हैं और उनके साथ सियासी क़ुव्वत नहीं होती या उन्हें रिलेशनिंग बनानी नहीं आती, उनको मैंने बुरे हालों में देखा। यानी इवन सेक्रेटरी लेवल के लोग रिटायरमेंट के बाद उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। ज़ाहिर इससे पहले कुछ किया ही नहीं होता। आप सब वो दफ्तर जाते हैं और फाइल एक लाने वाला है, एक बनाने वाला है, एक दिखाने वाला है, तो उसमें आप तो कुछ भी नहीं कर रहे, ना डिक्टेशन ले रहे हैं, ना आप कुछ ऑर्डर्स लिखवा रहे हैं, सब एक प्रोसेस में हो रहा। सिंपल आप उस पर सीन करते हैं और ऑर्डर दे देते हैं, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ओके, जो असल मसला होता है जिन लोगों को जो ज़िंदगी से मायूस होते हैं, ये है वो मुतवस्सित तबके के लोग। ये प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ग्रेड 16, 17, 15 इस तरह के लोग भी हो सकते हैं, ग्रेड 18, 19 के लोग भी हो सकते हैं। जो जितना लोअर तबका है, लाइक दर्जा चहारम के, ये रिटायरमेंट से पहले भी कहीं ना कहीं काम कर रहे होते हैं। इनको इतनी समझ और दानिश होती है कि अपनी ज़िंदगी के सर्कल को चलाने के लिए शाम को कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जितने सरकारी मुलाजिम, अफसर में नहीं कह रहा, मुलाजिम जो ग्रेड 16 तक है, इनमें भी बेशतर शाम को कहीं ना कहीं कपड़े का कोई ऐसा सिलसिला ज़रूर कर रहे होते अपने घर के करीब, मार्केट का थोक में, परचून में, तमाम बड़े शहरों में, छोटे शहरों की हम बात नहीं कर रहे। सो इनके लिए रिटायरमेंट के बाद जो टाइम ज़्यादा इनके पास होता है तो वो सुबह को भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं और प्रोडक्टिव हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी रुकती नहीं है। बहुत सारे सरकारी मुलाजिम जिनके मेडिकल स्टोर्स हैं, जिनके जनरल स्टोर्स हैं, उनके बच्चे साथ साथ काम कर रहे होते हैं, कोई मुलाजिम रखे हुए होते हैं। उस दौरान अपनी ज़िंदगी की ये बीच में रसद को कम नहीं पड़ने देते। अब आते हैं उन मुलाजमों की तरफ जो सरकारी टीचर हैं, इवन लेक्चरर हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। रिटायरमेंट के 1 साल पहले इनमें से जो अक्लमंद हैं या जिनको दानिशमंद होना चाहिए, रिटायरमेंट के 1 बरस पहले इनको अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करने लग जानी चाहिए। रिटायरमेंट के अच्छे खासे फाइल बनती है, उसमें बेशुमार आपको कागजात की ज़रूरत होती है। जहाँ जहाँ आपने काम किया हो वहाँ आपके अफसरों की अप्रेजल या जो खुफिया रिपोर्ट होती है वो चाहिए होती है। वो खुफिया तो बिल्कुल नहीं होती, अब जाके लोग उसके पास लिखवा के ले आते हैं। कुछ ऐसे भी बदनीयत और बदतीनत होते हैं कि पैसे लेते हैं उसके और लिख के दे देते हैं, ACR कहते हैं उसको। अच्छा, ये भी पूरी होनी चाहिए। सरकारी मुलाजमा में आमतौर पे मुतवस्सित तबके के लिए एक्सटेंशन नहीं होती, ये अपने वक्त पर रिटायर हो जाते हैं। ख़ास तौर पे तालीमी इदारों में तो इन दिनों चूँकि कोविड है, जो प्राइवेट तालीमी इदारे वो भी बंद हैं और सरकारी में भी जगह नहीं होती, तो अगर आपने रिटायरमेंट का सदमा बर्दाश्त करना है, ये एक पूरा सिंड्रोम है जो आपको ज़हनी तौर पे बीमार कर देता है। क्योंकि सुबह आप वक्त पे उठते थे, तैयार होते थे, कपड़े पहनते थे
ऑफिस चले जाते थे साइकिल मोटरसाइकिल अपनी गाड़ी पे, और एक खास वक्त पे वापस आते थे। वहाँ कुछ भी ना करते हो, बट आप जाके अपनी कुर्सी पे बैठते थे, कोई ना कोई 4-6 लोगों से आपका सलाम दुआ हो जाता था और आपको लगता था यस आई एम एक्टिव, आई एम डूइंग समथिंग। वहाँ बैठना भी आपके लिए एक काम होता था सरकारी मुलाजमत में। प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में आमतौर पर 60 साल की उम्र भी नहीं देखी जाती। अगर आप 1 साल पहले प्लान शुरू कर दें तो आपके पास प्लान ए होना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मैं फौरन क्या करूँगा। प्लान बी ये होना चाहिए कि अगर रिटायरमेंट के बाद आपने बिजनेस करना है तो फिर कम से कम 1 साल पहले आपको जिस बिजनेस में भी आपने जाना है, एन मौके पे बिजनेस करने का मत सोचिएगा, सब कुछ बर्बाद कर देंगे। इसलिए कि आपने सारी उम्र नौकरी की है, मक्खी पे मक्खी मारी है, गए बैठे काम हुआ, फाइल पे साइन किए या काम को रोक दिया। बिजनेस पे तो सारे काम अपने हाथों से करने पड़ते हैं, इवन दफ्तर खोलने से लेके दफ्तर की सफाई तक, मेहमानों के आने पे मेहमानदारी से लेके बाद में बर्तन धोने तक। चूंकि इनिशियली जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा, ये ऐशो इशरत और स्टाफ की बोहतात नहीं होगी, चूंकि पैसा आपका अपना होगा और आप बहुत केयरफुल होंगे। खाना भी घर से लेके जाएंगे, पानी भी वहाँ आप कोशिश करेंगे कि ना ही महंगा लेना पड़े, कुछ सस्ता सा किसी जगह से काम बन जाए। तो आप अगर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उस दौरान अपने किसी जानने वाले, किसी दोस्त या किसी नहीं भी जानने वाला, तो वहाँ जाके बैठना शुरू कर दें। हमारे एक दोस्त हैं, एसडीओ हैं, और जब रिटायर होने वाले थे तो करीबन 1 साल पहले उन्होंने वापडा टाउन में अपने एक अजीज़ के साथ बैठना शुरू कर दिया। उनका स्टेट एजेंट का बिजनेस था और करीबन 1 साल में वो दोपहर को जाके बैठते थे, शाम को बैठते थे। इट वॉज लाइक ए ड्यूटी। उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा था, पर जिस दिन वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के वेरी नेक्स्ट डे सुबह 8 बजे वो अपने घर से निकल गए। चूँकि सारी उम्र वो 8 बजे निकल जाते थे। तो जो दफ्तर है स्टेट एजेंट का, ये खुलता है तकरीबन 10 बजे 11 बजे। तो 8 बजे से लेके 10-11 जो 3 घंटे हैं, इनका एक ही काम है, और वो ये कि ये जितनी रायबंद रोड पे दूर दूर रहायशी बस्तियां आबाद हो रही हैं, नई स्कीमें हैं, वहाँ विज़िट करते हैं, साइड ऑफिस में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हेलो हाय करते हैं, और वापसी भी उनके पास कई सारे लोगों के फ़ोन नंबर होते हैं, कई सारे लोगों के कार्ड्स होते हैं, कई सारे लोगों के साथ एक अच्छी गपशप की एक सड़क बन जाती है। वापस आके अगले दिन दूसरे दिन उनको वो फिर दोबारा टेलीफोन करते हैं, टेलीकॉल करते हैं। और ये आमतौर पे जिसको हम कहते हैं वो समझदार आदमी ही कर सकता है जो फॉलोअप करना जानता है। क्योंकि अब अपने बिजनेस में आना है तो अब कोई आपको असिस्ट नहीं करेगा, आपको फॉलोअप खुद करना है, नई रिलेशनिंग बनानी है। तो वो लोग जो समझदार होते हैं, रिटायरमेंट के जो आखिरी टेन्योर है 1 साल का, 6 माह का और 1 माह का, अगर आप रिटायर हो गए और आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं है तो यकीन कीजिएगा आने वाले जो महीने हैं आपके लिए अजाब होंगे। जितने आपके कुलीग होते हैं ये सब आंखें माथे पे रख लेते हैं, और जहाँ से आपने पेंशन लेनी होती है वो तो वैसे सगे अब्बा जी को नहीं पहचानते, आपको क्या पहचानेंगे। अब अगर आपने पहले से काम नहीं किया हुआ तो अब आप मारे मारे फिरेंगे, तो जो पुराने आपके बॉसेस हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी आपको बहुत ज़्यादा घास नहीं डालेंगे। फिर आप रोज़ शाम को थक हार के बैठेंगे और आप अपने आप को नकारा नहीं समझेंगे, अहमिक भी समझेंगे कि मैंने ये क्यों नहीं किया। हज़रात, जो ख़वातीन रिटायर होती हैं ख़ासतौर पर तलीमी इदारों से, उनके लिए बहुत दिक्कत होती है, इसलिए कि घर में अब उनका जो ज़्यादा वक्त गुजरेगा तो उनकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो टीचिंग के दौरान वो जिस तौर पे एक उनका टेम्परामेंट और मिजाज बन जाता है, अब वो घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने मियाँ को खूब तंग करती हैं, और उनके पास कोई प्लान ए होता है, ना बी होता है, ना सी होता है। ऐसी ख़वातीन को चाहिए कि या तो वो कोई सोशल गैदरिंग ज्वाइन कर लें, या किसी दरसे कुरान का कोई आगे करीब उनका हल्का है वो ज्वाइन कर लें, नेट पे कुछ हल्का जो दरसे कुरान की क्लासेस होती हैं वो ज्वाइन कर लें, किसी सोशल वर्क में चले जाएं। यानी दिन के उनके 4-5 घंटे ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो प्रोडक्टिव इस्तेमाल हों। मैंने बहुत से सरकारी मुलाजमों को देखा है कि जिनके पास अपना घर होता है, अपनी गाड़ी होती है, मालो स्वभाव भी ठीक होता है, तो वो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को वॉलंटियर कर देते हैं अल खिदमत फाउंडेशन के लिए, अखुवत के लिए, जो जितने मुख्तलिफ अदारे हैं, मुख्तलिफ ट्रस्ट हैं उनके लिए, और वहाँ जाके बैठते हैं। अच्छा, चूँकि आप समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, रीज़नेबल होते हैं, आपको लोगों से रिलेशनिंग करनी भी आती है, आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होती है, तो वहाँ जाके एकदम से आप दोबारा इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये काम फ्री होता है, इसमें आप उनसे तनख्वाह नहीं लेते, आप वॉलंटियर होते हैं।
बट वॉलंटियर की उम्र लंबी हो जाती है, वॉलंटियर के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, वॉलंटियर को एक लिहाज से अपनी ज़िंदगी अच्छी लगने लग जाती है, अपने आप को नकारा नहीं समझता, और घर में भी उसका एक वकार और दबदबा कायम रहता है कि वो एक्टिव होके जाता है, तैयार शर होके अपने काम करता है और अपने आप को एक नए सिरे से इन्वॉल्व कर लेता है। पर जो लोग बिल्कुल रूखे सूखे और रूड और बदतमीज़ रहे होते हैं, उनके लिए चैरिटी करना या वॉलंटियर करना कोई आसान काम नहीं होता। आसान काम उनके लिए होता है जिनके दिल पहले से अल्लाह के लिए, उसकी मखलूक के लिए मेहरबान रहे होते हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं पहले से ताल्लुकात बनाए होते हैं। सो आप अपनी रिटायरमेंट को बुरे हालों में भी आगाज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ भी, चाहे बिजनेस की हो, चाहे कोई जॉब की हो, चाहे किसी वॉलंटियरिज्म के लिए हो या किसी सियासी जमात में जाना, तो वो भी आप जा सकते हैं। ऑप्शंस आर देयर, पर ये सोचे समझे बिना अगर आपके सर पे ये बला आ गई तो फिर आपसे उठेगी नहीं, फिर आप उसके बोझ के तले दबेंगे, पहले तो जल्दी बीमार हो जाएंगे और फिर घर में जो लड़ाई फसाद होगी वो, फिर आपको ये डर होगा कि मेरा जो जमा पूंजी है वो खर्च होती जा रही है और उसमें कहीं दिक्कत होगी तो आप फिर ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो। आबाद रहिए, शाद रहिए, ज़िंदगी को प्लानिंग के साथ कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें ना हों। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।